In this question, we have to tell why haloarenes are not reactive towards the nucleophilic substitution reaction. अगर हम यूनिट हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की बात करें तो वी आर हैविंग अ टू मेन रिएक्शन SN1 and SN2. SN1 is the two step reaction and SN2 is a single step reaction. SN1 racemization, SN2 inversion of configuration. सो यहाँ पे जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं वो तो दोनों ही SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शंस देते हैं, बट जो हेलो एरीन्स हैं दे आर नॉट गोइंग इजीली और दे आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बहुत सारे रीजंस हैं बट वी हैव टू टेल ओनली टू रीजंस. पहला रीज़न है द रेजोनेंस इफेक्ट. ड्यू टू रेजोनेंस हेलो जो हमारे एरीन्स हैं दे आर स्टेबल. हेलो एरीन्स आर वेरी स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट. तो यहाँ पे जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे ये फर्स्ट रीज़न जो है दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न. द रीजंस यहाँ पे हम लिख लेते हैं रीजंस. रीजंस and the first one is a resonance effect. अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? जो हमारा हेलो कंपाउंड्स होते हैं, हेलो कंपाउंड्स में और स्पेशली हेलो अरेन्स में इस तरह से रिंग बनेगी और रिंग के साथ हेलो हमारा कंपाउंड आ जाएगा. इसके पास लोन पेयर है. ये लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर देंगे, delocalized होंगे along with the pi electrons and what we are having here हमारे पास इस तरह से रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाएंगे. यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी है वो यहाँ बन जाएगी और रेस्ट जो डबल बॉन्ड इस तरह से रहेंगे. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से मूव करेगी और हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर और क्रिएट हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी यहाँ आ जाएगी, डबल बॉन्ड अब यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हेलो के ऊपर है जो कि बहुत ज़्यादा इसको पॉजिटिव चार्ज आना नहीं चाहिए. हेलो एल्केन्स जो हेलो कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, बट यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे जो इसके लोन पेयर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंजुगेशन में. दैट इज़ वाई जितने ज़्यादा किसी कंपाउंड के रेजोनेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे एंड वी विल हैव वन मोर स्ट्रक्चर और रेजोनेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे एक और आ जाएगा. यहाँ इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड. और जब डबल बॉन्ड बनता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होता है. एंड यहाँ पे कितने जब तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ पे ये वापस नहीं जाएगा तब तक ये इस तरह से डीलोकलाइज्ड होते रहेंगी और वी आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर. यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे और अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वापस आ गया और लोन पेयर इसके ऊपर यूँ आ गई. तो जितने ज़्यादा किसी के रेजोनेंट स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट गोइंग फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक आपको रीज़न बता दिया है कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है, दूसरा हम लिख देंगे रिपल्शन. क्या लिख दें कि यहाँ पे दूसरा जो है दैट इज़ द पॉसिबल रिपल्शन. पॉसिबल रिपल्शन, रिपल्शन. अब दूसरा रीज़न ये क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे बन रही है तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा. ऑलरेडी यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा position it is not possible
for nucleophile to attack the एरिन। तो यहाँ पे ये सारे रीज़न है, और भी आप रीज़न लिख सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी जो है फिनाइल केटाइन की, या यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट इज़ वाई यहाँ पे s करेक्टर ज़्यादा है, और बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द डबल बॉन्ड। सो you can write any two reason: resonance effect, instability of phenyl cation, possible repulsion, double bond character, sp2 hybridization of the carbon, between carbon and ये जो कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, एंड डबल बॉन्ड इज शॉर्टर एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, एंड इट इज़ नॉट अ easy to break this bond. So many reasons are there. You are means write any two reasons. So see you in the next video with more important questions, and subscribe my channel for the coming new updates.